एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम ऑटोमेट टास्क डेलीगेशन ऐप में टास्क को बल्क में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। उसके बाद आप जाओगे सेटिंग्स वाले टैब में। अगर आप एडमिन हो तो आपको सेटिंग्स वाले टैब पर जाना है और यहाँ पे आपको बल्क टास्क का एक ऑप्शन दिख जाएगा कॉल्ड इम्पोर्ट टास्क। इम्पोर्ट टास्क का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप बल्क में टास्क को इम्पोर्ट कर सकते हो, दैट मीन्स अपलोड कर सकते हो। अगर आप मैनेजर हो या फिर टीम मेंबर हो या फिर मैनेजर हो, तो आपको यहाँ पे अगर आपके एडमिन ने सेटिंग्स का राइट्स नहीं दिए हैं और बल्क अपलोड के राइट्स दिए हैं, तो आप जाओगे टास्क वाले टैब में और ऑल टास्क वाले टैब में। और ऑल टास्क में आपको यहाँ पे इंपोर्ट टास्क का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप मैनेजर हो तो आप ऑल टास्क वाले टैब में जाके इंपोर्ट टास्क पे क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बल्क में आप टास्क अपलोड कर सकते हो। इफ यू आर एडमिन, देन यू कैन गो टू सेटिंग्स एंड देन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट टास्क का ऑप्शन दिखेगा। आप इंपोर्ट टास्क पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट टास्क पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक डाउनलोड सैंपल फाइल करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको सैंपल फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डाउनलोड सैंपल पे क्लिक कर लोगे एंड देन आपका सैंपल फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSV फाइल में एक सैंपल फाइल भी डाउनलोड हो गया है। और नीचे आपको एक कॉपी बनाने के लिए सिस्टम बोल रहा है कि आपको एक इस शीट का कॉपी बनाना है। तो आपको इस शीट का कॉपी भी बनाना है। तो आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और मेक अ कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये शीट ओपन हो जाएगा। अब इसी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बल्क में टास्क को इंपोर्ट करना क्यों इजी रहता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल टास्क है, एन नंबर ऑफ टास्क हैं, तो आप एक एक करके एक बार में असाइन करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा आपका। बट यहाँ पे बल्क में टास्क आप एक साथ शीट में ऐड कर सकते हो सारे यूजर्स के लिए एंड बल्क में अपलोड कर सकते हो। सो दैट बल्क में सबको टास्क असाइन हो जाएगा एक ही बार में। सो जैसे हमने शीट का कॉपी बनाया, ये देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वाला शीट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस किस तरह से आपको टास्क को अपलोड करना है। यहाँ पे आपका नीचे एक सेटिंग का शीट है और एक है आपका टास्क का शीट। तो हमारे पास दो फाइल थी, एक तो गूगल शीट वाला फाइल है जिसका हमने कॉपी बनाया है और एक CSV फाइल डाउनलोड हुआ था मेक अ कॉपी पे क्लिक करने पर, डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करने पर। तो हम उस CSV फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। सो जस्ट ओपन दिस CSV फाइल एज वेल। ये टास्क का CSV फाइल है। अब इस CSV फाइल में जो डेटा है हमें उसे कॉपी करना है, विच इज नेम, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, कैटेगरी एंड कैटेगरी आईडी। इसको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, मुझे पूरा कॉपी करना है। जितना भी डिटेल्स है उसको कॉपी करने के बाद मैं अपने गूगल शीट में जाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा सेटिंग वाली शीट में। सो यहाँ पे मुझे अपने एम्प्लॉयज का डेटा विजिबल हो जाएगा टास्क वाली शीट में जैसे ही मैं सेटिंग में पेस्ट करता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, असाइन टू नेम में यूजर्स आ रहे हैं सारे अभी, एंड लूप में भी यूजर्स आ रहे हैं और असाइन बाय में भी यूजर्स आ रहे हैं, कैटेगरी में भी आपकी कैटेगरीज आ रही हैं। तो आपको पहला स्टेप वो करना है कि CSV फाइल से डेटा कॉपी करके गूगल शीट फाइल में सेटिंग वाले शीट में आपको डेटा पेस्ट कर देना है। अब आप जाएंगे टास्क वाली शीट में और यहाँ पे टास्क का टाइटल डिफाइन कर देंगे। लेट्स से सेल्स रिपोर्ट। हम 3 टास्क डेलीगेट कर लेते हैं जिसमें कि एक टास्क रिपीट होगा और एक आपका वन टाइम टास्क होगा। इसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल दोगे टास्क का एंड देन टारगेट डेट। तो टारगेट डेट क्या होगी उसकी, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल टारगेट डेट हम बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेते हैं एच कॉलम से। लेट्स से ये वाला टास्क मेरा सेल्स रिपोर्ट होगा वन टाइम टास्क, तो मैं यहाँ पे वंस चूज कर लूंगा। अब वंस वाले टास्क आपके एक बार में ही कंप्लीट होते हैं, वो टास्क आपके रिपीट नहीं होते। जैसे आप उसको कंप्लीट कर देते हो वो टास्क आपका परमानेंटली कंप्लीट या क्लोज हो जाता है, वो टास्क आपका रिपीट नहीं होता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है डेली वाला। अगर आप डेली चूज करोगे तो वो टास्क आपका डेली बेसिस पे रिपीट होता रहेगा। सो जैसे आपने डेली चूज किया, डेली बेसिस पे आपका टास्क रिपीट होता रहेगा। उस केस में यहाँ पे आप स्टार्ट डेट मेंशन करोगे ड्यू डेट की जगह एंड देन यहाँ पे आपका एक वीकली टास्क भी है। अगर आप वीकली पे क्लिक करोगे तो इस जैसे आप वीकली पे क्लिक करोगे, देखिए ये जो आई वाला कॉलम है ये अपने आप इनेबल्ड हो गया आपका वीकली केस में। और नीचे अगर आप मंथली चूज करोगे तो मंथली के केस में भी आपका मंथली वाला भी एक ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप मंथली चूज करोगे तो वो भी आपका एक कॉलम जो है इनेबल्ड हो जाएगा। सो लेट्स हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहले हम डेली वाले टास्क को ले लेते हैं। पहले हम वंस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए टारगेट डेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट से मुझे आज कंप्लीट करना है ये टास्क एंड टारगेट टाइम क्या होगा इसके लिए, लेट से 7 PM इन द इवनिंग। 7 PM मैंने डाल दिया। अब किसको असाइन करना है, यहाँ पे आप नेम सेलेक्ट कर सकते हो उस यूजर का।
नेम आपने चूज कर लिया। प्रायोरिटी इसका क्या रहेगा, हाई रहेगा। किसी को लूप में रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज अ ब्लैंक। एंड असाइन बाय में नेम, इसके थ्रू असाइन होगा ये। एंड कैटेगरी का नेम क्या रहेगा, वो कैटेगरी नेम आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली डेली के लिए यहाँ पे स्टार्ट डेट रहता है, आपका टारगेट डेट नहीं रहेगा, ये आपका स्टार्ट डेट रहेगा। तो स्टार्ट डेट में लेट से मैं आज के डेट ले लेता हूँ, और डेली बेसिस पे ये टास्क मेरा 7 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 7 PM ड्यू टाइम डालोगे तो एवरी डे 7 PM ये टास्क आपका रिपीट होना चालू हो जाएगा। किसको असाइन करना है, अगेन यू कैन सेलेक्ट द नेम। प्रायोरिटी क्या रहेगी इसकी, मीडियम रहेगी, हाई रहेगी, लो रहेगी। किसी को लूप में रखना है तो आप लूप में रख सकते हो। एंड देन असाइन बाय में नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस तीसरा वाला हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा लेट्स से वीकली। तो जैसे हम वीकली चूज करेंगे तो वीकली के केस में एक कॉलम अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो आई कॉलम, और ये रेड हाईलाइटेड है। दैट मीन्स आपको वीकली में वीक चूज करना है। सो लेट्स से मुझे एवरी मंडे शेड्यूल करना है या फिर एवरी सैटरडे करना है, तो यहाँ पे मैं सैटरडे सेलेक्ट कर लूंगा। फाइन, सैटरडे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट चूज कर लूंगा उसका कि कब से स्टार्ट होगा। सो लेट्स से यहाँ पे मैं सैटरडे का ही डेट डाल देता हूँ, सैटरडे एंड 7 PM। सो एवरी सैटरडे ये टास्क मेरा 7 PM रिपीट होता रहेगा। अगेन यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा एंड डिस्क्रिप्शन डालूंगा। इस फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट से मंथली। तो मंथली के केस में जैसे मैं मंथली सिलेक्ट करूंगा, एक यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉलम आ गया है। सो यहाँ पे आप देखिए मंथली जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मंथली के केस में यहाँ पे मुझे एक और कॉलम ट्रिगर हो गया, और जे कॉलम में ये पूछ रहा है डेट इफ फ्रीक्वेंसी मंथली। आपको डेट सिलेक्ट करनी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लास्ट मंथ मुझे, या मंथ की जो भी लास्ट डे होगी, या जो भी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल डेट होगी उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। लेट्स से अभी मैं लास्ट डे चूज कर लेता हूँ कि मंथ का जो भी लास्ट डे हुआ उस लास्ट डे पे टास्क मेरा रिपीट हो जाए। एंड यहाँ पे अगेन मैं स्टार्ट डेट उसका लास्ट डे ही रख लूंगा, एंड देन उसका बेसिकली जो भी मेरा लेट्स से लास्ट डे में मैंने 30 चूज कर लिया या 28 चूज कर लिया, एंड अगेन उसका एंड टाइम। सो लेट्स से मैंने एंड टाइम कर लिया 7 PM इन द इवनिंग। एंड अगेन यहाँ पे मैं यूजर सेलेक्ट कर लूंगा जिसको मुझे असाइन करने हैं टास्क, एंड यहाँ पे मैंने असाइन बाय में भी नेम चूज कर लिया, कैटेगरी ओके। अब यहाँ पे हम एक और फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अगर हम एक और टास्क डेलीगेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, एक और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट कर लेते हैं इसका। एंड मंथली यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी अभी रखते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल ईयरली या फिर पीरियोडिकली। ईयरली आप रखेंगे तो इट इज वेरी इजी कि वो नेक्स्ट ईयर आपका रिपीट हो जाएगा, दैट्स इट। लेट्स से इसको पीरियोडिकली करते हैं। सो पीरियोडिकली के केस में यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरवल डेज पूछ रहा है, तो इंटरवल डेज आपको डालना होता है यहाँ पे। लेट्स से इंटरवल डेज मैंने डिफाइन कर दिया कि एवरी 10 डेज में टास्क मेरा रिपीट होना चाहिए। तो पीरियोडिकली के केस में एवरी 10 डे में टास्क आपका रिपीट होता रहेगा। तो अगर हम इसको कस्टम कर देंगे तो कस्टम के केस में आपको वहां पे डेट्स डिफाइन करनी होगी, जैसे अकर्स एवरी एंड वीक एंड मंथ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अकर्स ऑन एवरी सेकंड वीक, यहाँ पे हम वीक चूज कर लेंगे। लेट्स से हमने वीक चूज किया, फाइन। अब देखिए जैसे वीक मैंने चूज किया तो यहाँ पे एक और कॉलम ट्रिगर हो गया, अकर्स ऑन द डे। सो लेट्स से मैं यहाँ पे सैटरडे कर लेता हूँ। तो इन तीनों का मतलब क्या हो गया, एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द वीक, एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द वीक ये टास्क मेरा रिपीट हो जाएगा। अगर आप इसको मंथ कर लेते हो तो एवरी सेकेंड मंथ ऑफ द मंथ। लेट्स से अगर मैं इसको मंथ कर लेता हूँ तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ के केस में ये आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एवरी सेकेंड, सो दैट मीन्स एवरी सेकेंड मंथ की सेकेंड डेट पर ये टास्क मेरा रिपीट हो जाएगा। सो इस तरह से आप बल्क में टास्क असाइन कर लेते हो। लेट्स से अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, कुछ ही टास्क डालते हैं हम यहाँ पे। ओके, वंस वीकली, वीकली में लेट्स से हमने इसको कर लिया। वीकली में ऑलरेडी हमने डिफाइन कर ही दिया था, ये तो लाइक आगे की कॉलम्स है, इनको ज़रूरत नहीं है हमें कुछ चेंजेस करने की। सो ये टास्क मेरे यहाँ पे लेट्स से हमने डिफाइन कर लिया सारे टास्क। डिफाइन करने के बाद में इस पर्टिकुलर फाइल को आपको CSV में डाउनलोड करना है। सिंपली हमने डाउनलोड पे क्लिक किया एंड डाउनलोड CSV पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अभी अभी इसी पर्टिकुलर फाइल को हम
टास्क डेलीगेशन ऐप में अपलोड कर देंगे। हम टास्क डेलीगेशन ऐप पे गए, अपलोड CSV पे क्लिक किया हमने एंड सिंपली यहाँ पे हमने अपना फाइल चूज कर लिया एंड क्लिक ऑन अपलोड। सो इट विल टेक सम टाइम एंड द टास्क विल गेट अपलोडेड। यहाँ पे आप देख सकते हो एडेड 3 टास्क हमारे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अगर आप अंडू करना चाह रहे हो, अगर आप अंडू करोगे तो टास्क आपके रिमूव हो जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। अब हम टास्क पे क्लिक करेंगे एंड टास्क पे क्लिक करने के बाद जो भी टास्क हमने अपलोड किए, देखिए आप सेल्स रिपोर्ट, ये सारे टास्क मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं जो अभी हमने डेलीगेट किए थे। ये देखिए हमने डेलीगेट किया था, ये टास्क यहाँ पे विजिबल हो रहा है हमारा। सो दिस इज हाउ सिंपली यू कैन अपलोड द टास्क इन बल्क। सेम वे आपके मैनेजर के लिए है। अगर आपको आपके मैनेजर को यहाँ पे सेटिंग वाला टैब नहीं दिख रहा है, वो ऑल टास्क टैब में जाके यहाँ पे इंपोर्ट टास्क पे क्लिक करके टास्क को अपलोड कर सकता है बल्क में। सबसे पहले एक समरी दे देता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड सैंपल फाइल पे जाना है, आपका एक CSV फाइल एंड गूगल शीट ओपन हो जाएगा। उस CSV फाइल में से आप डेटा कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे आप गूगल शीट में, सेटिंग वाली शीट में, एंड टास्क वाली शीट में आकर डिटेल्स आप फिल करेंगे सारी एंड इस पर्टिकुलर फाइल को आप डाउनलोड करेंगे CSV फाइल में और टास्क डेलीगेशन ऐप पे जाके अपलोड CSV पे क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देंगे। इट इज वेरी इजी। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।